ससुराल वाली दावत गई है। नवाब साहब तैयार हुए तो बुद्धू से कहने यार ससुराल से दावत आई थी, चलना था, कहा चलो चला जाए। नवाब साहब ने कहा लेकिन मेरा पैजामा बहुत गंदा है। बुद्धू ने कहा हमारा पैजामा साफ है, आप हमारा पहन लो, हम आपके पहन ले, नौकर चाकर आदमी हमारा गंदा रहे तो हम पहन लो। नवाब साहब कहेंगे यार ऐसा कैसे हो सकता है यार, क्यों? कहीं अगर किसी को मालूम हो गया था तो बुद्धू कहे पैजामा हमार जब हम न बताएंगे तो कोई कैसे जाने पहना। तो कहें ध्यान रखना, कहें हाँ पहना के बुद्धू अपन पैजामा और नवाब के पैजामा खुद पहन लिए। अब जब वहां नवाब साहब पहुंचे तो दरवाजा खुल गया, नवाब साहब अंदर चले गए। अब बुद्धू बेचारे बरामदम चारपाई बड़ी रहे बैठी। गांव वाले को पता चला कि नवाब साहब आए हैं तो कुछ लोग मिले हैं। जब आए मिले तो नवाब साहब तो अंदर, बुद्धू आए। लोग पूछे बुद्धू नवाब साहब कहाँ है? तो बुद्धू कहे नवाब साहब से मिले आए तो अंदर चले जाओ, और अगर उनके पैजामा से मिले आए तो इधर चले जाओ। तो लोग चौंके कहें ये कौन सी बात है? तो बात ऐसे है, अगर उनसे मिले आए तो अंदर चले जाओ, उनके पैजामा से मिले आए तो इधर मिल जाओ। अब नवाब साहब बहुत आग बोला लेकिन करें क्या? जब लोग मुलाकात करके चले गए, जरा पीछे से जो बेटा नहीं प्यासे हैं तो पानी से पिलाना। तो नवाब साहब बहुत आग बगोला लेकिन करेगा। जब लोग चले गए तो नवाब साहब निकले, डांटे लगे। बुद्धू कहे अरे भूल गया था, पहली गलती है, माफ कर दो। सर माफ कर दिया। फिर दूसरे लोग कुछ लोग मिले आए। जब फिर मिले आए तो बुद्धू आए तो पूछे बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ है? कहीं नवाब साहब तो अंदर है लेकिन एक बात सुन लो। कहीं नवाब साहब से जाए सब बात पूछे लेकिन उनके पैजामा न पूछे कि तुम्हारा पैजामा कहाँ है। कौन सी बात बगैर को बात ऐसे है, पैजामा न पूछो बाकी जाए न पूछो। अब नवाब साहब सुन बहुत खपा। जब सब मिलकर चले गए तो नवाब साहब निकले, बुद्धू मारे लगे। मेरे हुजूर मना तो किया था पैजामा ना पूछना, हंडा फिर पैजामा पैजामा रख रहा है। अच्छा हुजूर माफ कर दो, पैजामा जबान पे भी नहीं आया। खैर माफ कर दिया। फिर कुछ लोग मिले आए। जब फिर कुछ लोग मिले आए तो बुद्धू से पूछे बुद्धू नवाब साहब कहाँ है? बुद्धू सर नीचे झुकाएगा, चुप। लोगों ने कहा बुद्धू बोल रहे नवाब साहब कहाँ है रे? बुद्धू ये चुप हजार। फिर कहेंगे रे बुद्धू बोल न रे नवाब साहब कहाँ है रे? तब बुद्धू सर उठेंगे, हम कहा जाने नवाब साहब कहाँ है। जब उनके हम पैजामा नहीं बता सकते थे तो उनको हम कैसे बता सके? नवाब साहब के नहीं बर्दा हुआ, निकले का मार के भगाई। मारा भी गया, रुसवा भी हुआ, नौकरी भी गई। क्यों? उसने जिद कर दिया। जिद न करो। आज बहुत से लोग जिद करते हैं तो मुकदमा में 10-10 बीघा जमीन बिक जाती है। जिद करते हैं कभी जान भी चली जाती है। जिद न करो, तुम सुलह करो, सुलह में अल्लाह ने बरकत रखी। बहरहाल उम्रा एक इबादत है, अल्लाह ताला तौफीक से तो उम्रा करो और अपनी बीवियों को भी लेके जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा किया था तो अपनी बीवियों को भी साथ में लिया था। एक मर्तबा हुजूर की बीवी हजरत उम्मे सलमा हुजूर के साथ में। आज तो औरतें नहीं जाती, अगर मर्द कहीं को करे कि चला जा तू ले ले जन्नत तुका ज्यादा जरूरी हम नहीं। और तो बड़ी कंजूस हो। भी कुछ दिन पहले हम नेपालगंज गए, एक भट्ठा वाले थे, हज करने जा रहे थे, बुलाए मिलाद के लिए। जब गए हुआ तो जैसे यहाँ तमाम मौलाना साहब ऐसे वो तमाम रहा तो यहाँ तो हमको बैठाए दिन हुआ कहीं नाफिल करे रहे मेरे से 3 बजे पहले से तो देखा कि बहुत से मेहमान सोए गए। तो एक बुढ़िया खुद दौड़ी गई तो वहाँ से गिलास कटोरे लिया गए, बाजार से जग उठाए लिए था। हम करे चुप कर। तो हम कहेंगे बहन जी कहाँ रहा था? बहन मौलाना भैया नहीं जाना तो जो बूढ़ू हज करे जाते उनके हम बीवी हुई।
अच्छा तुमको जाता नहीं मदान के नाम नहीं जाए इनका है भट्ठा चला है कोनो पैसा कमी है का मौलाना भैया पैसा वैसा सब कुछ है लेकिन हम नहीं देते हम कहें कहा है कि भाई हमारी तबीयत ठीक नहीं रहा था चले फिर हम बड़ी मजबूरी है हम कहें तोबा दुनिया की नींद आए गए 3 बज गए और तुमका नींद न आए ये तुम गिलास खाते खुद दौरी घूमत हो 3 बजे रात के अब अल्लाह के घर जाने के लिए तुम बीमार बनी हुई अल्लाह ने सब कुछ दिया और खुदा के घर के जाने के लिए बीमार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। हदीस पाक में आयशा कालत हजरत आयशा से रवायत है कहते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहती मैं हुजूर के पास गई वक़ुल्तु अस्तसीरु का नगदु या रसूल अल्लाह। आयशा कहते मैंने हुजूर से कहा या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दे दो मैं अल्लाह की राह में गज़वा लड़ने जाऊंगी अल्लाह की राह में मैं जंग लड़ूंगी अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दे दो। जब हुजूर की बीवी ने जंग में जाने की इजाजत मांगी तो सरकार ने फरमाया था जिहाद कुन्ना आयशा तुम सबका जिहाद अल हज्जुल मबरूर हज मकबूल है तुम हज कर लो यही तुम्हारा जिहाद है। औरतों पर अल्लाह ने जिहाद नहीं रखा औरतों का जिहाद है हज करना तुम हज कर लो अल्लाह ताला तुम्हें जिहाद का सवाब अता फरमाएगा। पता चला जब एक औरत घर से हज के लिए निकलती है तो गोया कि हज नहीं जा रही है बल्कि खुदा की राह में जंग लड़ने जा रही है। इसलिए हमारी माँ बहनों को भी चाहिए कि शौहर जाए तो जिद जरूर करे कि हम मुझे अजमेर जाए तो न जिद करो बरेली जाए तो न जिद करो किशौसा जाए तो न जिद करो बहरैच जाए तो न जिद करो लेकिन जब मदीनतुल मुनव्वरा जाए काबा जाए तो तुम जिद करो कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी।